नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस शेयर में। तो आज हम लेके आए हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न आपको 30%, 20 to 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्टॉक है अल्फार्को लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक भी काफी अच्छा दिख रहा है मुझे पिछले कुछ टाइम से, वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो अभी हम इसको करंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं विद एन एसएल ऑफ 32 या 31। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कोई भी रख सकता है, जिस हिसाब से रिस्क लेने। टारगेट विल बी 35, देन 36, 38, इस तरीके के अलग अलग टारगेट्स हम देख सकते हैं। उसके बाद वी माइट सी लाइक दिस 42, 45, then somewhere around 48 and 50, these are the targets we can see. तो इसको भी हम रखेंगे एसएल स्ट्रिक्ट रखते हैं 31 का स्ट्रिक्ट। अगर 32 का थोड़ा सा वो मे भी कुछ ज्यादा नजदीक हो जाएगा तो रेस्ट ले सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, ओके। अब इस हमारा अगला स्टॉक है मिंडा मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक भी काफी अच्छा दिख रहा है मुझे पिछले कुछ टाइम से। एक इसमें छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 556 तक का, 52, 53 तक का, 56 या जिस तरीके का भी रहेगा। फिर उसको हम ऐड करेंगे विद एन एसएल ऑफ 539। यही एसएल रखेंगे 539 का स्ट्रिक्ट, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड जाना ही नहीं है मैंने इसके नीचे। ठीक है, इसके फिर ऊपर हम अगर टारगेट्स को देखना चाहेंगे, देन सबसे पहला टारगेट तो यही रहेगा हमारा 601 का, तो उसको इसी बीट को टच करके आएगा ही। नेक्स्ट वी माइट सी 623, देन 653। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स हैं। एक बार और जब ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट रिटर्न। तो ये देखो काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, ऐसे 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 यही हो रहा है, एक रेंज सी घूम रहा है। ठीक है, होपफुली ये ब्रेकआउट करेगा और अच्छे रिटर्न देके जाएगा। ये था हमारा सेकंड स्टॉक फॉर द डे। एक छोटा सा पुल बैक करंट लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं, बट दैट्स फाइन। 539 का एसएल रखेंगे। एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 560 तक का है, इस तरीके का कोई 52 आ जाएगा इस तरीके। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारा है बजाज इलेक्ट्रिक। बजाज इलेक्ट्रिक ये स्टॉक भी अच्छा दिख रहा है मुझे। अगर आप देखोगे तो ये देखो कितना प्यारा एसएल है, छोटा सा एसएल है और टारगेट्स बहुत है। 560 का एसएल है, करंट लेवल पे ऐड करेंगे 640 फर्स्ट टारगेट, देन वी कैन 689, 710। फिर इसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट दिस 747, देन दिस 807, 856। तो ये हमारे टारगेट्स हैं अलग अलग। ठीक है, उसके बाद है अडानी का। अडानी ई एन एस एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। इस स्टॉक में भी एक छोटा सा पुल बैक हो एंड फिर अब मैं एसएल 851 का एसएल रख के इस स्टॉक को ऐड करेंगे। 851 का स्ट्रिक्ट तो क्लोज रखते हैं क्योंकि ये न्यूज बेस भागा था वो कुछ हाई कोर्ट ने और वो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इनको ऊपर जो रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर वो दिया था, क्लीन चिट दी थी, इस वजह से ये भागा था। ये हो गया है रन डाउन, कंट्रोल काफी हो गया है। अब एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स मतलब 874 तक का। फिर हम इसको ऐड करेंगे 851 के एसएल के साथ। स्ट्रिक्ट रखते हैं, उसके नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, टारगेट्स वही है। हाँ, पहला तो 907 है, 924 है, 948 है, 980 है। ये हमारे टारगेट्स हैं। इसके ऊपर अगर देखना है तो फिर हम वी कैन एक्सपेक्ट 1090, फिर 1114। ये हमारे अलग अलग टारगेट्स हैं। ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा है मुझे, तो अभी देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये देखो ये भी कितना प्यारा स्टॉक लग रहा है। हायर हायर हायर। इसको करंट लेवल पे ऐड करेंगे। एसएल रखते हैं इसका 27 का, 27 का एसएल एंड लेट्स सी। ठीक है, स्ट्रिक्ट रख लो या फिर अगर छोटा सा रिस्क लेना तो 25 का एसएल रख सकते हैं। फिर 25 के एसएल के साथ
इसको हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट टारगेट हम अगर मैं बताऊँ आपको, नियर बाई है हमारा 31 का है। तो 31 है, देन वी कैन एक्सपेक्ट मेरा इस 34 है, देन 37 है। ये हमारे अलग अलग टारगेट्स हैं, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल पे ऐड करेंगे, ऐसा रखेंगे 27 पर, दैट्स इट। ठीक है, फिर है हमारा ये म्यूचुअल फंड पे है, एडेनविस फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे करंट लेवल पे विद एन एसएल ऑफ 113, 113 का एसएल रखेंगे, करंट लेवल पे ऐड करते हैं, बस एंजॉय, दैट्स इट। फिर इसके अलग अलग टारगेट हो सकते हैं, 124 है, 134 है, 145 है, ये हमारे अलग अलग टारगेट्स हैं। तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ, दे कैन वेट अप टू 101, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 113 का एसएल रखते हैं, लेट्स। ये इसको वापस क्रॉस करने जा रहा है 124 को, इफ इट क्रॉस 124 ना, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। जब इसको 3-4 बार ये गया वहां तक, पर वापस आ जाता है, तो होपफुली अब की बार ये ब्रेक करेगा इसको, एंड इफ इट ब्रेक्स देन वी माइट सी गुड रिटर्न। ठीक है, फिर हो गया, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टॉक एनबीसीसी है। ये कंस्ट्रक्ट, ये हमारा है, इसको हम करंट लेवल पे ऐड करेंगे विद एन एसएल ऑफ 106, 106 का स्ट्रिक्ट एसएल रखते हैं, बट दैट्स इट। नहीं तो फिर हम इसको, अगर और ज्यादा डाउन जाता है तो फिर कभी देखेंगे दोबारा 98 के अराउंड फिर से देखते हैं। ठीक है, 106 स्ट्रिक्ट रखते हैं, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो वी माइट सी 98 अगेन, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, नहीं करता है तो हमारे टारगेट्स हैं ऊपर 125 है, 130 है, ये अलग अलग टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 130 के बाद हम वी कैन एक्सपेक्ट 140। ठीक है, तो ये हमारे टारगेट्स इन एनबीसीसी। उसके बाद है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में भी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है मुझे अभी। बैंकिंग सेक्टर में आ ही रहा है, सारे स्टॉक्स अलग अलग स्टॉक्स भाग रहे हैं। इसको हम करंट लेवल पे ही ऐड करते हैं विद एन एसएल ऑफ 262, स्ट्रिक्ट एसएल 262, दैट्स इट एंड लेट्स सी। पहला तो वही है, 279 है, सी 300। ठीक है, if it cross 300, 300 के बाद we might see something 391, right? तो अलग अलग है, 319 है, we might see 346, 373, 389, 413। तो ये हमारे अलग अलग टारगेट्स हैं। ठीक है, अभी अच्छा दिख रहा है, स्ट्रिक्ट एशन लिखेंगे 262 का, दैट्स इट, लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, तो ये थी हमारी आज की लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारे दिए स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ठीक है, ओके, वन मोर थिंग, एक ये जो हमारे स्टॉक्स हैं, इसको कोई भी स्ट्रेटजी है वो, अगर मार्केट, इफ मार्केट इज इन आवर फेवर, एटलीस्ट वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स ना हो, तो वी माइट सी मोर गुड रिटर्न्स। ठीक है, तो वो चीजें हैं, वो धीरे धीरे, एक बार थोड़ा सा मार्केट ठीक होगा तो यही स्टॉक हमारे काफी अच्छे रिटर्न हमें लेके जाएंगे। ठीक है, तो यही था हमारा आज के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई किसी स्टॉक में कहीं फंसा हुआ है, स्टक है, तो आप कमेंट कर सकते हो उसका नाम, देन विल ट्राई टू कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।